आइए शुरू करते हैं। आज हम अपना अगला पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था वो ये था कि पिछले वीडियो में जितने भी सर्किट यानी कि जितने भी विद्युत परिपथ बनाए गए थे उन सभी में विद्युत धारा की जो दिशा थी वह विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धन का जो उसका टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उससे माइनस को दिखाया गया है। जैसे यहां भी आप देख सकते हैं, ये आपका विद्युत सेल यानी कि बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो यहां से निकलती दिखाई जा रही है और वो माइनस की तरफ आ रही है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर क्यों? तो इसका रीजन कमेंट में कुछ लोगों ने दिया है जो कि गलत है, थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत ज्यादा ही गलत है वो। सो इसका आंसर यह है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी साइंटिस्ट थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज ये प्रोटॉन की खोज के लगभग 1 सेंचुरी बाद हुई थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। सो मतलब जब विद्युत धारा का आविष्कार हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्हें पता चला, तब तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। और उस समय के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो प्रयोग किए गए थे, उनके आधार पर उन्हें यह दिखाई दिया कि विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ये प्लस से माइनस की ओर ट्रेवल करती है। सो प्रोटॉन्स की खोज होने के बाद या विद्युत धारा के आविष्कार के बाद लगभग 100 साल तक जब कोई और आविष्कार नहीं हुआ, तो उस बीच में, उस दरमियान में जितने भी और थ्योरीज आई, जितने भी सिद्धांत आए, उन सभी सिद्धांतों में विद्युत धारा की दिशा को प्लस से माइनस की ओर ही माना गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला तो अब इतने सारे सिद्धांत जो प्रतिपादित हो चुके थे, जो प्रिंसिपल ऑलरेडी दिए जा चुके थे, जो थियरी ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी थी, या जो भी उनकी खोज हुई थी, जिसके लिए दिशा का जो आधार है वो प्लस से माइनस माना गया था करंट की डायरेक्शन को, तो उसे एकाएक चेंज करने की बजाय उन्होंने इसको 2 कॉन्सेप्ट कह दिया कि जो करंट की दिशा प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है दैट इज कन्वेंशनल, यानी कि जो हमने पहले बता दिया आप उसी को आगे बढ़ाइए। बस इलेक्ट्रॉन की दिशा को हम माइनस से प्लस मानेंगे, लेकिन विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस दिखाई जाएगी। और यही कारण है कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस दिखाते हैं। किसी चालक में जो मेन करंट यानी कि जो मुख्य करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जो कि माइनस से प्लस होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो अब शुरू करते हैं, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको क्या मालूम पड़ा था कि यदि किसी स्ट्रेट वायर यानी कि किसी सीधे चालक में से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर यह एक चालक है जो कि एक सीधा तार है, इसमें से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो आपको चालक को ऐसे पकड़ना है कि दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा दिखाए, और आपकी जो उंगलियां हैं जिस दिशा में घूम रही हैं, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, उस डायरेक्शन में उस चालक यानी कि उस तार यानी कि उस वायर के कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर इस डायरेक्शन में फॉर्म होगी, सर्कुलर, वृत्ताकार। ओके। और लास्ट में जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि यदि उसी चालक यानी कि उसी कंडक्टर को, जो आपका स्ट्रेट वायर था, यदि उस वायर को, ये आपका स्ट्रेट वायर है, यदि उस वायर को मोड़ दिया जाए कुछ ऐसे, राइट, तो अभी क्या हो गया, वही कंडक्टर है, बस इसको मैंने क्या कर दिया, एक कॉइल बना दिया, इसकी कुंडली बना दी। तो यदि इस कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होगा, इसको हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। यहां मान लीजिए कि यही आपका वो चालक है जिसको आपने यहां पर कुंडली के शेप में यानी कि कॉइल के शेप में उसको मोड़ दिया है, और उसको हमने यहां पर
इस विद्युत परिपथ में, इस सर्किट में विद्युत सेल यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो करंट कहां से कहां जा रहा है? प्लस से माइनस की ओर। और ये आपका है वो कॉपर या वो कॉइल, राइट। सो अगर हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करें यानी कि राइट हैंड के थंब रूल का उपयोग करें, तो यहां पर जो ये वायर है उसमें जो करंट है वो ऊपर की ओर जा रही है। अगर आप वायर को ऐसे पकड़े तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ऐसे घूम रही है इसे चारों तरफ, यानी कि यहां पर अगर आप इसे पॉइंट माने तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो ऐसी बन रही है और उसकी डायरेक्शन ऐसी है, बराबर। और लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे जैसे आप उस तार से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं बन रही हैं, वो और बड़ी बनती जाती हैं। और कैसी बनती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक केंद्रीय वृत्त के फॉर्म में बन रही है। और जब आप इस कॉइल के सेंटर तक पहुंचते हैं तब तक जो ये वृत्त बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है, वो इतना बड़ा बनता है कि सेंटर पर वो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रतीत होता है। तो यहां पर यही सर्कल का एक पार्ट यानी कि एक वृत्त का एक चाप है, ये वो सर्कल का सिर्फ एक आर्क है, एक पार्ट है जो कि वहां पे हमें स्ट्रेट लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, बराबर। अब उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर इस सर्किट में वो जो वायर का जो पॉइंट है वो यहां पे ले रहा हूं, 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं। यहां पे करंट ऊपर की ओर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ऐसे, राइट। और ये बड़ा होते जाएगा, डायरेक्शन की ये है, और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन जिसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। अब यही विद्युत धारा इस वायर में घूम के यहां भी आ रही है, जिसकी डायरेक्शन यहां पर नीचे की ओर है। तो अगर ये नीचे की ओर है तो मैं उस वायर को पकड़ूंगा अपने दाहिने हाथ में, अंगूठा दिखा रहा है करंट की डायरेक्शन जो कि नीचे की ओर है, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे बन रहा है अंदर की ओर। मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, इस पॉइंट पे ऐसे बनेगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी। और जब तक आप सेंटर तक पहुंचेंगे वहां भी ये एक बड़ा वृत्त बनेगा और ये उस बड़े वृत्त का सिर्फ एक आर्क होगा जो कि हमें स्ट्रेट लाइन जैसी लगेगी। लेकिन देखने की बात यह है कि इस पॉइंट के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी डायरेक्शन भी ऐसी है, और इस पॉइंट के कारण जहां पे करंट की दिशा यानी कि विद्युत धारा की दिशा उसके कंपेयर में अपोजिट है, लेकिन जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा भी सेम है जो इसकी है। तो इससे एक बात ये मालूम पड़ती है, आप ये काम, ये चीज बार बार हर एक पॉइंट पे अपना राइट हैंड थंब रूल लगा के देख सकते हैं। अगर आप यहां पकड़ेंगे फिर भी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आपको दिखेगी वो दिखेगी कैसी? स्ट्रेट, और डायरेक्शन उसकी यही रहेगी। सो यहां पर ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। वो कैसे पता किया? आपको बताया था लास्ट टाइम ही, हम यूज करेंगे क्या? कंपस। आप जब कंपस का इस्तेमाल करेंगे तो कंपस की जो नीडल है, जो चुंबकीय सुई है, उसका डिफ्लेक्शन होगा, उससे मालूम पड़ जाएगा अच्छा कि इस तरफ ही नॉर्थ है। और देखने की बात यह है कि दोनों बिंदुओं या दोनों पॉइंट की वजह से जब हमने चेक किया तो नॉर्थ की डायरेक्शन सेम दिखा रही है। सो क्लियर है? ध्यान रखने की बात क्या है, जब वायर स्ट्रेट था मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर सर्कुलर बना। कैसा बना? सर्कुलर, वृत्ताकार। जब उसी वायर को आपने क्या किया? मोड़ दिया, उसकी एक कॉइल बना दी, कुंडली बना दी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रहा है? उस कॉइल के, उस कुंडली के सेंटर में। कैसा बन रहा है? स्ट्रेट, सीधा बन रहा है। समझ में आया कैसे? पहले स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, उस वायर के, उस चालक के चारों ओर वृत्ताकार, गोल। लेकिन अगर मैं उसी चालक को, उसी तार को मोड़ दूं और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो वो विद्युत धारा की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उस तार यानी कि तार की जो कुंडली बनी है, कॉइल बनी है, उसके सेंटर में बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो
इसी वायर को, जिसको आपने सिर्फ एक घेरा किया हुआ है, सिर्फ एक लूप बनाया हुआ है, अगर उसी को मैं ये एक लूप वायर मैंने ऑर्डर की, उसके 2 लूप ले लिए, 2 लूप, ये 3 लूप, ये 4 लूप। सो यानी कि आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि किसी चालक के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किसी कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो उसकी इंटेंसिटी यानी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना ज्यादा है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही सीख लिया था, राइट? कि अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट आप फ्लो कराओगे, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। लेकिन अगर आपको करंट नहीं बढ़ाना है, आप चाहते हो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आए, लेकिन आपको करंट नहीं बढ़ाना चाहते हो आप, तो एक आइडिया ये है कि आप उस कॉइल को, जिसका सिर्फ आपने एक लूप लिया था, उसके कितने मल्टीपल लूप्स, एक से ज्यादा लूप्स ले लीजिए, उसको एक जो तार है, जो कुंडली है आपने ली है, 4-5 उसके टर्न ले लीजिए, तो करंट क्या हो रहा है? वही करंट उसमें 5 बार गोल गोल घूम रहा है। ये जो वायर है, इसी का अगर मैं 4-5 टर्न यहां पर ले लूं और फिर उसके बाद में करंट यहां से फ्लो होगा, तो करंट यहां से अंदर घुसेगा, वो यहां पे 5 फेरे मारेगा, उसके बाद यहां से बाहर निकलेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बन रहा है वो 5 गुना ज्यादा बनेगा। क्लियर है? सो 2 चीजें सीखी अब तक हमने। पहली चीज कि अगर चालक जो है वो स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, गोल। लेकिन अगर चालक जो है वो आपने सर्कुलर लिया है, गोल लिया है, कॉइल ली हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में बनेगी, उसके केंद्र में बनेगी। कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, और सभी पॉइंट की वजह से सेंटर पे ही बनेगी और एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बनेगी। क्लियर है? सो अब देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट। सो 2 चीजें क्लियर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है, मैं अगर किसी सोलेनॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं परिनालिका, यदि किसी सोलेनॉइड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? ठीक है, पहली बात, 2 क्वेश्चन आए कि सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका चीज क्या है, और दूसरी बात कि क्यों, देखना क्यों है इसको। आप मैंने क्या कहा, यदि कोई सर्कुलर वायर है यानी कि एक कुंडली है, कॉइल है, अगर उसके आप टर्न्स बढ़ा दो, उसके फेरे बढ़ा दो, तो उसके सेंटर में से, उसके बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जो बन रही है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। बराबर? लेकिन यदि उस कॉइल को, जिसको आपने गोल गोल घुमाया है, उनको आपस में एकदम सटा के ना घुमा के, एक फेरा, अगला फेरा उसी के ऊपर या उसी सटा ना लगा के मैं थोड़ा दूर लूं, स्प्रिंग जैसे, अगला और दूर, अगला और दूर, अगला और दूर। तो जैसे स्प्रिंग अगर आप खींचो तो कैसे उसके जो सर्कल दूर दूर हो जाते हैं। तो यदि मैं किसी तांबे की तार, किसी कॉपर की वायर को अगर मैं उसकी कॉइल बनाऊं, स्प्रिंग बनाऊं, और उसके इस तरह बनाऊं कि वो आपस में जुड़े हुए ना हो, तो इसी को कहते हैं सोलेनॉइड, इसी को कहते हैं परिनालिका। तो 3 रूप, वही कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो क्या हो रहा है, वही कंडक्टर अगर उसको मैंने गोल कर दिया तो क्या हो रहा है, और वही कंडक्टर का यूज करके अगर मैंने एक स्प्रिंग का शेप बना लिया तो क्या होगा, ये हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ये हमें देखना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर आप वायर को गोल लेते हो तो उसके सेंटर में से क्या होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, जो कि स्ट्रेट बनेगी, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बनेगी। और होता कैसे देखा आपने कि किसी पॉइंट आप लो तो वो पहले सर्कल, थोड़ा बड़ा सर्कल, थोड़ा और बड़ा सर्कल, थोड़ा और बड़ा सर्कल, और सेंटर पे आते आते एक स्ट्रेट लाइन जाती है, राइट। और किसी पॉइंट पे आप अगर दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो सेंटर में यानी केंद्र में जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आएगी हमेशा समान आएगी। तो
सेंटर में तो स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही आप इस गोले से, जो आपका ये गोला है, उससे जैसे ही बाहर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर से मुड़ जाती हैं। कैसे? यहां पे से आई और फिर मुड़ के वापस चली गई, ये डायरेक्शन। और वही सेम चीज यहां भी होगा। करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर में स्ट्रेट बनेगी, लेकिन बाहर आती क्या हो जाएगा, वो फिर से मुड़ जाएंगी, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई। लेकिन यदि इन दोनों कॉइल को, दोनों कुंडली को थोड़ा पास ला दूं तो क्या होगा? क्योंकि करंट की दिशा इसमें और इसमें सेम है, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेंटर को, उसकी दिशा भी सेम होगी। तो होगा क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाएंगे, और जो स्ट्रेट लाइन है जो यहां पे मुड़ने ही वाली थी, उसको आगे मैग्नेटिक फील्ड फिर से मिल गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, और वो आगे आके अब मुड़ रही है। यही सेम कॉन्सेप्ट है सोलेनॉइड या परिनालिका में। देखते हैं कैसे। देखिए, यह है मेरा सोलेनॉइड, जिसको मैंने कनेक्ट किससे किया हुआ है? विद्युत परिपथ में, सर्किट में। मैं बार बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, वही सेम चीज। एक वायर ली मैंने, यहां पे विद्युत सेल लिया, कुंजी यहां पे की है मेरा, वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूं। आप उसको मान लीजिए वहां पर विद्युत परिपथ लगा हुआ है। असम्पशन क्या है कि यहां पे विद्युत धारा यहां से अंदर जा रही है, ठीक है। यही विद्युत धारा जो यहां ऊपर की ओर जा रही है, यहां पर वो नीचे की ओर आएगी। अलग कलर से दिखाते हैं यहां पर। फिर वही विद्युत धारा यहां पर आएगी, लेकिन तो ऊपर की ओर जाएगी। वो घूम के अब यहां पे आ रही है, फिर वो नीचे की ओर आ रही है, राइट। और ये सिम्टम्स बार बार रिपीट हो रही है। तो देखने वाली बात क्या है यहां पर? पहला कॉइल, कॉन्सेप्ट आपको समझ चुका है कि कॉइल की वजह से सेंटर में स्ट्रेट बनेगा, सीधा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगली कॉइल थोड़े पास में, इसलिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो आपस में जुड़ जाएंगी। फिर अगली वाली और पास ला दिया आपने, तो अगली वाली जुड़ जाएगी, उसकी अगली वाली जुड़ जाएगी। तो यहां पर ऐसी कई कॉइल्स हैं, कई कुंडलियां हैं, एक या दो नहीं, मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे हैं। तो यहां पर सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मुड़ने ही वाला था यहां पे, कि अगली वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ये वाला मुड़ने ही वाला था अपनी प्रॉपर्टी, अपने गुणधर्म के कारण, कि किसी भी सर्कल में सेंटर पे शिफ्ट होगा, पर जैसे ही उसे थोड़ा बाहर निकलेगा वो फिर से घूम जाती है। ये घूमने ही वाला था कि अगली कॉइल में से करंट जा रहा है, उसे वो मिल गया, तो ये फिर से आगे स्ट्रेट। घूमने ही जा रहा था कि फिर मिल गया, फिर से स्ट्रेट। और ऐसे होते होते जब ये यहां आएगी, अब आगे कोई कॉइल नहीं है, आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐड नहीं हो रहा है जो उसको आगे ले जाए, सीधा लेके जाए, तो क्या होगा? अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार, अपने गुणधर्म के अनुसार, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? मुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमेशा? चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है? हमेशा सर्कुलर ही होता है, बराबर। सिर्फ जब आपने वायर को गोल किया था तो सेंटर में स्ट्रेट लग रहा था, लेकिन बाद में फिर घूम के वापस ही आ रहा था। वो एक बड़ा सर्कल था जिसका छोटा सा पार्ट सेंटर में दिख रहा था, इसलिए वो हमें लगा स्ट्रेट है, पर था तो सर्कल ही। सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर कि सेंटर में स्ट्रेट लाइन है, बाहर आके फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी, राइट। कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर मैं एक पॉइंट यहां पे लूं, फिर अगली कॉइल को वही पॉइंट लूं, तो क्या होगा? वहां भी सेम चीज होगी कि यहां पर स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि सोलेनॉइड में, यानी परिनालिका में, अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती हैं, बनती हैं, जो कि स्ट्रेट होती हैं, जो कि सीधी होती हैं, और हर पॉइंट पे वो यूनिफॉर्म यानी कि समान होती हैं। देखिए कैसे, ये भी क्या होगी? मुड़ जाएगी। ये भी मुड़ जाएगी। सो ये हो गया आपके चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा सोलेनॉइड के अंदर। ये क्लियर है? मतलब अगर मैंने
ये मेरा कॉइल है, ये कॉइल है, ऐसे इसमें से करंट जा रहा है। तो अभी तो आपको यहां पे सिर्फ एक सामने से देख रहे हो आप ना, अज्यूम करिए कि एक सर्कल या एक कॉइल है, इसमें से अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन है, पर बाहर जाके फिर घूम जाएगी। तो ये सिर्फ आगे से नहीं होगा, या सिर्फ ये पीछे नहीं घूमेगा, ये हर डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे, फिर अंदर स्ट्रेट, ऊपर से घूम के आएगी, स्ट्रेट, पीछे से घूम के आएगी, नीचे से घूम के आएगी, मतलब एक फव्वारे जैसा। ये आपका कॉइल है, ये कुंडली है, ये आपकी सोलेनॉइड है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन्स हैं, लेकिन उसके बाहर जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के वापस आएंगी। आई होप समझा होगा आपको। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय बल, किसमें? सोलेनॉइड में, परिनालिका में। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे। फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने बताया था कि किसी भी चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसके नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और उसके साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पे आके खत्म होती है। तो आपको लग नहीं रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो यहां शुरू हो रही हैं और घूम के आ रही हैं और कहां खत्म हो रही है? यहां खत्म हो रही हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ये क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि यहां पे आके जा रही है अंदर ना, मतलब ये हो जाएगा आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, बराबर। तो यदि इसको आप ऐसे एक बॉक्स मान लीजिए, इसको एक बॉक्स मान लीजिए, तो इस बॉक्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, यहां आ रही हैं, तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये जाएगा दक्षिण ध्रुव। और इसके अंदर फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय बल रेखा कहां से कहां जा रही है? यहां से यहां, साउथ से नॉर्थ। और शायद से यही कुछ प्रॉपर्टी एक बार मैग्नेट की यानी कि क्षण चुंबक की होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई बार मैग्नेट यानी कोई क्षण चुंबक लें, जैसे ये एक क्षण चुंबक लिया मैंने यहां पर, अगर ये इसका साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, ये इसका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे आके मिलती हैं। दे स्टार्ट एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड दे एंड ऑन साउथ। उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव पे खत्म होती है, बार मैग्नेट के बाहर, क्षण चुंबक के बाहर। लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं और वो स्ट्रेट होती हैं। यही कुछ सेम प्रॉपर्टी यहां पे आप देख रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर, परिनालिका के अंदर। इसका मतलब यदि किसी सोलेनॉइड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी सोलेनॉइड में, परिनालिका में करंट फ्लो कराया जाए, तो वो परिनालिका, वो सोलेनॉइड एक चुंबक की तरह काम करता है, जो कि क्लियर हो चुका है। क्योंकि परिनालिका का ये सिरा जहां से करंट अंदर जा रहा था वो काम कर रहा है कैसा? एज अ साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। और इस सोलेनॉइड का ये वाला एंड, ये सिरा जहां से करंट बाहर निकल रही थी, वो वाला काम कर रहा है एज अ नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। तो ये किसकी प्रॉपर्टी, किसके गुणधर्म है? एक क्षण चुंबक। इसका मतलब किसी भी सोलेनॉइड में यदि यानी किसी तार को अगर आप गोल को लपेट लें, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उस विद्युत धारा के कारण वो जो आपका चालक है, जो कंडक्टर है, वो एज अ मैग्नेट काम कर सकता है। यदि आप यहां पर एक रखें लोहा, आयन, तो ये जो सोलेनॉइड है उसको अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक चुंबक, एक मैग्नेट बन चुका है। तो यानी कि ये आपका सोलेनॉइड है, ये जो परिनालिका है, वो चुंबक बन चुका है। यदि आप यहां पर एक दूसरा चुंबक, दूसरा मैग्नेट रखें, तो ये जो परिनालिका है, ये जो सोलेनॉइड है, वो उसको या तो रिपेल करेगी या तो अट्रैक्ट करेगी। किसके ऊपर डिपेंड? कि वो आप कौन सा पोल, कौन सा ध्रुव इसकी तरफ रख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यदि किसी सोलेनॉइड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो चुंबक बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो मार्केट में मैग्नेट्स मिलते हैं उसमें क्या होता है? उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो
बिना विद्युत धारा के ही वो ऐसा चुंबक ऐसा मैग्नेट काम कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन चलिए काम करते हैं। यहां पर ये जो आपका सोलेनॉइड है, ये जो मैग्नेट आपने बनाया है विद्युत धारा की हेल्प से, उस सोलेनॉइड यानी कि उस परिणालिका के अंदर अगर आप एक काम करिए, एक आयन की बार, एक लोहे की छड़ मैंने ले ली और इस आयन बार को मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। क्या किया? इस सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, तो क्या होगा? तो एक्सपेरिमेंट से यह देखा गया कि जब किसी सोलेनॉइड, किसी परिणालिका के अंदर आप लोहे की छड़ को रख दें, तो यही सोलेनॉइड जो पहले अगर 1 किलो के 1 kg के आयन बार को खींच रहा था, लोहे के टुकड़े को खींच रहा था, वही सेम सोलेनॉइड ये आयन इसके अंदर डालने के बाद यही सोलेनॉइड अब 2 किलो के लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच पा रहा है। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे, बेसिकली ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, जो चुंबकीय प्रभाव आ रहा है, वो आ क्यों रहा है? विद्युत धारा की वजह से। विद्युत धारा यानी करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, बराबर। तो क्या ये चार्जेस आपने कहीं से लाए? नहीं, वो उसके अंदर पहले से ही थे। क्या इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर बैठे होते हैं? नहीं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कैसे घूमते हैं वो? किसी एटम में किसी न्यूक्लियस चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे विद्युत धारा कैसे घूम रही है? गोल गोल। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कैसे घूम रहे हैं? सर्कुलर, राइट। तो कैसे इफेक्ट आ रहा है? एक तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस क्या हो रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक। वहां पे क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन, इन शॉर्ट वहां पे करंट फ्लो हो रही है, थोड़ी बहुत, जितनी बट हो रही कि नहीं हो रही है। और उसकी वजह से वहां पर क्या होगा? उस एटम के अंदर या उस आयन बार के अंदर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो कोई नॉर्मल लोहे की छड़ होती है, वो अगर मैं ले जाऊं दूसरे लोहे की छड़ के पास, दूसरे आयन बार के पास, उसको खींचती नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसका जवाब आपको मिलेगा अगले लेक्चर में। तो पहले आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसे अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ ही पसंद आया हो, जो आपकी किताब से या जो आपको आज तक जो पता था उससे थोड़ा हटकर हो, तो इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस क्वेश्चन के जवाब के लिए अगले लेक्चर में जरूर आइएगा। थैंक यू।